कविता की फरमाइश की है, ये कविता मैं तब सुनाऊंगा जब मेरा टाइम खत्म हो चुका होगा। सुनिएगा, एक छोटी सी कविता देखिएगा। मैं अखबार पर बहुत बड़ी मजा, और ये कविता मुझे कई नेताओं ने, बाला साहेब ठाकरे, सुशील कुमार शिंदे, कईयों ने लिखवा के ली है। बड़ी मजेदार कविता, छोटी सी कविता है। मैं अखबार पढ़ रहा था, अखबार में एक समाचार था कि बिहार में झामुमो का प्रभाव घटा। बिहार में झामुमो का प्रभाव घटा, तो मैंने समझा कि झामुमो नाम की कोई बीमारी होगी जिसका प्रभाव घट गया होगा। बाद में मालूम पड़ा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम की एक पार्टी है, उसका शॉर्ट नाम है झामुमो। और हमारे देश में सैकड़ों पार्टियां, हर पार्टी का एक छोटा छोटा नाम है। जैसे भारतीय जनता पार्टी को भाजपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को माकपा, तेलुगु देशम पार्टी को तेदेपा। इन नामों को एक साथ में पढ़ लें तो पता ही नहीं चलेगा ये पार्टियां हैं, बीमारियां हैं कि गालियां हैं। बस ये कॉन्सेप्ट है, और बात अच्छी लगे तो तालियां उतार न रखें। सुनिएगा, एक शरीफ का पांव बदमाश के पांव पर पड़ गया। बदमाश गालियों की बौछार लेकर शरीफ पर चढ़ गया। शरीफ था गुमसुम जैसे हो बहरा, उसे गालियां देनी आती नहीं थी, बेचारा सोशल वर्कर जो ठहरा। अब बदमाश बी के बजाय ए ग्रेड की गालियां छोड़ने लगा और शरीफ से पारिवारिक रिश्ता जोड़ने लगा। तब शरीफ की जुबान पर कुछ राजनीतिक पार्टियों के संक्षिप्त यानी छोटे नाम आ गए, जो गुस्से में गालियों की तरह बोले तो गालियों की जगह काम आ गए। अबे तू भाकपा, तू माकपा। मैं जरा संकोची आदमी हूं, आपको तालियों के लिए कह नहीं पाऊंगा। अबे तू भाकपा, तू माकपा, तू भाजपा, तू सपा, तू जद, तू लोद, तू हलोद पुलोद, तू द्रमुक, तू अद्रमुक, तू तेदेपा, हवीपा, भारीपा, दमकीपा। ये सब पार्टियां हैं। हवीपा, भारीपा, दमकीपा, अपने आप को खाल में छिपा। अबे चुप, राजपा, सजपा, बसपा, पहले तमीज सी करा, साले रामो वामो झामुमो। साले रामो वामो झामुमो, इनका राका की नाजायज औलाद, नानी दिला दूंगा याद, जा फूट हवा खा संयुक्त मोर्चा। वहां खड़े दर्शकों ने खूब बजाई तालियां, वहां पार्टियां की पार्टियां और गालियां की गालियां। पार्टियां की पार्टियां। एक ऐसा ही बहुत एक बच्चे का चरित्र है, मुझे बहुत प्रिय, क्योंकि कई साल बाद में यहाँ आया हूँ और पहली बार सुना रहा हूँ। बच्चों के सवाल बहुत ही प्यारे होते हैं, लेकिन उतने ही खतरनाक। एक बच्चे ने अपने बाप से पूछा, पिताजी मैं घर में कैसे आया? तो बाप ने कहा, बेटा ऐसा है कि मैं नदी किनारे घूमने के लिए गया था, वहां तुम मुझे पड़े हुए मिल गए, मैं तुम्हें उठाकर घर ले आया। बच्चे ने फौरन दूसरा सवाल किया कि फिर आप कैसे आए? तो बोला कि मेरे पिताजी तीर्थ करने के लिए गए थे, वहां मैं उनको पड़ा हुआ मिल गया, वो मुझे उठाकर घर ले आए। बच्चे ने फौरन जाकर अपनी डायरी में लिखा, हमारे खानदान में किसी को बच्चे पैदा करने नहीं आते, कहीं से भी उठाकर ले आते हैं। और बच्चों की सबसे बड़ी पीड़ा होती है होमवर्क। अब होमवर्क की पीड़ा और टीवी युग का बच्चा, चार पंक्तियां देखिए कि बच्चे ने पूछा, होमवर्क करते करते आदमी शादी क्यों करता है? बाप ने सवाल के वजन को तोला और फिर टालने के लिए बोला, आदमी शर्ट में बटन नहीं टांग सकता ना, इसलिए शादी करता है। बच्चे ने फौरन दूसरा सवाल किया, फिर दर्जी क्यों शादी करता है? बच्चे ने फौरन दूसरा सवाल किया, फिर दर्जी क्यों शादी करता है? आपके सारे बहाने बेकार हैं, मेरा होमवर्क करके दीजिए, इस होमवर्क के लिए आप जिम्मेदार हैं। इस होमवर्क के लिए आप जिम्मेदार हैं। आपने शादी की तो मैं आया तो स्कूल गया तो ये होमवर्क मिला। अब ये होमवर्क मैं क्यों करूं? शर्ट में बटन टांकने आपको नहीं आते थे, उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? शर्ट में बटन टांकने आपको नहीं आते।